हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यूपीएससी की तरफ से डिफेंस का नोटिफिकेशन मिल चुका होगा और वहाँ पे फॉर्म्स एक तरीके से ऑनलाइन हो चुके हैं और डिफरेंट टाइप की जो भी रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है कि नहीं है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ डिफेंस की, नेशनल डिफेंस अकेडमी, तो जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिलअप करते हैं तो यू हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द डिफेंस। और इस वीडियो में हम कंप्लीट A to Z चीजें अंडरस्टैंड करेंगे जो कंप्लीटली रिलेटेड रहेगा डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है कि नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली अबाउट द डिफेंस, कि आपका डिफेंस एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। सेकंड हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी डिग्री डिफेंस से आपको प्रोवाइड होती है। यस, डिफेंस आपको एक प्रॉपर डिग्री पैटर्न या फिर एक डिग्री प्रोवाइड करता है, तो कौन कौन सी डिग्रीज आपको मिलती है। तीसरा, डिफेंस के दौरान जब आप ये डिग्रियां करते हो तो आपका कितना अमाउंट ऑफ फीस लगता है, कितना फीस आपका लगता है, ये चीजें हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब किस डेट को आपके एग्जाम होते हैं, कब नोटिफिकेशन निकलता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। एग्जाम का पैटर्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि कैसे आपका एग्जाम आता है, किस तरीके से मार्किंग स्कीम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या क्या सिलेबस है आपका डिफेंस का, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कहाँ से आप लोग PN क्या PY क्या और मॉक टेस्ट दे सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल, कहाँ से आपको सोर्स ऑफ रीडिंग चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन आदमी, कौन कौन पर्सन, कौन कौन स्टूडेंट डिफेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, SSB जो इंटरव्यू रहता है आपका प्रॉपर, वो कितने दिन का रहता है, अगर आपको पता होता हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। 5 डेज का आपका इंटरव्यू रहता है। ठीक है, कैसे कैसे 5 डेज में आपको क्या क्या चीजें होती है, इनकी स्टेजेस क्या होती है, आपकी स्टेजेस क्या क्या होती है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली कहने का मतलब है इस वीडियो में हम A to Z डिफेंस के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बेसिकली सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आपका NDA होता क्या है। तो अगर मैं NDA की बात करूं तो NDA की फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल डिफेंस अकेडमी, यानी कि इसका फुल फॉर्म है, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। और ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, किसके लिए, जॉइंट ट्रेनिंग ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस। अब आपको पता जो भी इंडियन आर्मड फोर्सेस है उनका एक जॉइंट ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें आपको 3 चीजें मिलती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन तीनों का एक कंबाइंड ये ट्रेनिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं आप लोग नेशनल डिफेंस अकेडमी। अगर मैं इसके स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो ये स्टेबलाइज्ड हुआ था 1954 में, 7 दिसंबर 1964। करीब करीब इसको हो चुके हैं आज 64 ईयर्स। अगर मैं अभी के हिसाब से बात करूं तो टोटल अप्रोक्सीमेट इसको कितना टाइम हो चुका है स्टेबलाइज्ड हुए, अप्रोक्सीमेट 64 साल इसको हो चुके हैं। एंड अगर इसकी मैं लोकेशन बात करूं तो ये है आपका बेसिकली पुणे, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, महाराष्ट्र। और अगर मैं इसके कैंपस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट कैंपस फैला हुआ है आपका 7015 एकड़ में, यानी कि टोटल एरिया है आपके डिफेंस के प्रॉपर जो आपका सेंटर है उसका, जहां पे आपका ट्रेनिंग होता है तीनों के लिए, आपका नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। तो ये एक बेसिक चीज की इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या क्या चीजें यहां से आपको मिल सकती हैं। अगर मैं आगे चलूं तो एक इंपॉर्टेंट बात है NDA एग्जाम की मैं बात करता हूं, ठीक है कि नहीं। ये एक नेशनल लेवल का इंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि इंट्रेंस है आपको डिफेंस में एंट्री लेने के लिए। यहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो ये एक इंट्रेंस लेवल का, नेशनल इंट्रेंस लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल पे इसको कंडक्ट कराया जाता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका डिफेंस है ना, डिफेंस उसको कंडक्ट कराता है आपका UPSC। कौन कंडक्ट कराता है क्लास, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यही वो आपका एक तरीके से IAS का एग्जाम जो कंडक्ट कराता है ना, वो भी क्या है आपका UPSC। और वही UPSC आपका किसका एग्जाम कंडक्ट कराता है, डिफेंस का। और ये किस लेवल का आपका एग्जाम है, ये नेशनल लेवल का आपका एग्जाम है। अगर मैं आगे बात करूं, 1 साल में आपका एग्जाम 2 बार होता है। हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि अगर आप लोग डिफेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, क्लास
पास, और अगर आपने +2 पास आउट कर लिया तो आपको 2 टाइम्स एक साल में मौका मिलता है, 2 बार इसके फॉर्म निकलते हैं, हम आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे कि वो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। और अगर मैं सिलेक्शन स्टेजेस की बात करूं तो यहां पे आपका पहला स्टेज है आपका रिटन, दूसरा स्टेज है आपका इंटरव्यू, और तीसरा स्टेज है आपका मेडिकल। इसको हम ज्यादा इंक्लूड नहीं करते, मेन जो है यहाँ पे आपके 2 ही स्टेजेस है, पहला आपका रिटन टेस्ट और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, कितने टाइम का इंटरव्यू होता है, क्या क्या आपका रिटन एग्जाम में आएगा, वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ जब आप लोग एनडीए में सेलेक्ट होके जाते हो, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो आपको डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है क्लास? डिग्री। और वो कौन सा डिग्री, यानी कि कौन सी डिग्री यहां से आपको प्रोवाइड की जाती है? डिफेंस के थ्रू आपको, अगर आर्मी कैडेट्स हो आप लोग, या फिर नेवी और एयरफोर्स कैडेट हो, ध्यान से समझना, अगर या तो हो आप आर्मी कैडेट्स हो तो आपको बीए, बीएससी ये आपका होता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथमेटिक्स से, या फिर एक बेसिकली बायोलॉजी से। इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है कि नहीं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों से आपको बीएससी का डिग्री मिल सकता है। 3 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है, आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। या फिर बीए मिल सकता है, जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर ये आपको कब प्रोवाइड किया जाएगा? जब आप डिफेंस में जाते हो थ्रू द आर्मी कैडेट्स, यानी कि आर्मी कैडेट से जाते हो तो आपको 3 इयर्स का आपको एक डिग्री दिया जाता है। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या हो अगर आप लोग नेवी और एयरफोर्स से जाओ? अगर नेवी से जाते हो तो भी आपको बीटेक का डिग्री दिया जाता है, और अगर आप लोग एयरफोर्स से जाते हो तो भी बीटेक का डिग्री दिया जाता है। ये कलेक्टिव डिग्री होता है 4 इयर्स का, और ये होता है आपका AICTE इंस्टीट्यूशन के थ्रू। और जितने भी आपके बीए, बीएससी और बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है वो आपकी रिकॉग्नाइज होती है JNU से। यानी कि जब आप डिफेंस में जाते हो, जो आपका डिग्री बन के आता है, अगर मैं बात करूं बीए, बीएससी और बीएससी कंप्यूटर साइंस, अगर आर्मी वाली मैं बात करूं, आर्मी वाली अगर मैं बात करता हूं तो कहां से बन के आता है क्लास? JNU से बन के आता है। लेकिन आपका जो बीटेक है वो कहां से बन के आता है? AICTE, ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है AICTE, इसके थ्रू आपको बीटेक का डिग्री मिलता है। और आप बीटेक 3 तरीके से कर सकते हो, ध्यान से देखना, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, आप IT सेक्टर में कर सकते हो, एंड आप कंप्यूटर साइंस में आप लोग क्या कर सकते हो, अपना बेसिकली बीटेक कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि कहां पे कर सकते हो? कंप्यूटर साइंस में। ये कौन कर सकते हैं? जो लोग नेवी और एयरफोर्स कैडेट्स होते हैं। आर्मी वालों के लिए 3 ही ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन है डिग्रियों में आपके, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी नॉर्मल पास कोर्स जिसको बोलते हो, और बीए में भी आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं, आप लोग वहां तक जा सकते हो। नाउ अब आपकी बात है पक्ष का मतलब आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो कि सैलरी। जब आपको यहाँ पे सैलरी कितना मिलता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका डिफेंस का सैलरी है वो 56,100 यानी कि 56,100 पर मंथ से स्टार्ट होता है। प्लस में इसमें स्टाइफंड इंक्लूड होता है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको क्या मिलता है? आपको स्टाइफंड मिलता है। नाउ एनडीए जो ऑफिसर है उसकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो कितनी है? 2,50,000, यानी कि आपका 56,100 से शुरू होके और ये कहां तक जाता है? अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख पर मंथ तक जाता है। ये आपका हाईएस्ट सैलरी है। अगर मैं बात करूं, ये आपका हाईएस्ट सैलरी है, और ये आपका स्टार्टिंग सैलरी है, इनिशिएटिव वाला सैलरी है। हाईएस्ट सैलरी कितना जाएगा आपका? डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक्स, ठीक है कि नहीं, और लेवल्स, आपका सैलरी कितना जाता है हाईएस्ट? 2.5 लाख रुपया पर मंथ। और यू विल गेट अलाउंस अदर देन द सैलरी, मतलब सैलरी के अलावा आपको अलाउंस भी मिलता है। अलाउंस में क्या क्या होता है? आपको एक कार मिलती है, प्लस में आपको एक ड्राइवर मिलता है, और इस ड्राइवर के साथ आपको इस कार के लिए फ्यूल भी मिलता है। मतलब सारी चीजें एज ए अलाउंस आपको मिलती हैं, क्लियर। और आपको एक पर्टिकुलर होम मिलता है, और भी काफी अलाउंस है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अलाउंस है वो ये मिलते हैं अलोंग विद योर सैलरी। मतलब सैलरी के अलावा ये सारे जितने भी अलाउंस है ये आपको मिलते हैं अगर आप क्या हो? एक डिफेंस के ऑफिसर हो, किसी भी रैंक के। और जो आपका सैलरी 56,100 से स्टार्ट हो गया, क्लास कहां तक जाएगा? बेसिकली 2.5 लाख रुपए तक जाएगा, और उसमें उसके अलावा आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग अलाउंस मिलेंगे। नाउ
अब जो डिफरेंट डिफरेंट जब आप लोग डिफेंस का एग्जाम देते हो और अलग अलग तरीके की आपकी लेवल्स होते हैं, यानी कि पहला क्या है लेवल्स होते हैं, दूसरा क्या है आपका रैंक होता है, क्लियर, और फिर उसके बाद उस पर डिपेंड करती है आपकी सैलरी पर मंथ। तो ध्यान से देखें, अगर आप लेफ्टिनेंट लग के जाते हो, इसका लेवल आपका 10 होता है, तो सैलरी आपका 56,100 से लेके आपका करीब करीब 1,77,500 तक वेरी करता है। ये लेवल 10 है, इसका लेवल कितना है 10। लेकिन अगर आप कैप्टन लग के जाते हो तो इसको बोलते हो 10B। इसका कौन सा लेवल है आपका 10B। और 61,300 से लेके 1,93,900 रुपया यहाँ पे आपका सैलरी वेरी करता है। किसके लिए है ये? बेसिकली कैप्टन के लिए है। अच्छा, जब आप लोग लेफ्टिनेंट से जाते हो कैप्टन, और कैप्टन से अगर आप लोग जाते हो मेजर, तो मेजर आपका 11 लेवल का है और यहाँ पे जो सैलरी है वो 2,07,200 तक जाता है। इससे आगे चले तो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, ये कोलोनल नहीं है, स्पेलिंग ध्यान से देखें, ये कर्नल होता है, ये इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड है, ये 12A के लेवल पे है और यहाँ पे जो हाईएस्ट सैलरी है वो कितना है 2,12,400 रुपया। ऐसे ही अगर मैं कर्नल की बात करूं तो कर्नल 13 लेवल का आपका बेसिकली जॉब होता है और यहाँ पे 2,15,000 आपका बेसिकली 900 सैलरी होता है। और इसी तरीके से आपका ब्रिगेडियर होता है और लास्ट आप लोग जाते हो COSA, जहाँ पे आके आपका सैलरी हो जाता है फिक्स और जिसका अमाउंट है 2,50,000 रुपए पर मंथ अलोंग विद योर जो भी है अलाउंस पर मंथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जो हाईएस्ट आपका लेवल है वहाँ पे आपकी सैलरी फिक्स होती है। इन केसेस में, इन जो ये जितने भी केसेस बच गए, इन सभी केसेस में आपका जो सैलरी है वो वेरी करता है, बदलता है एक पर्टिकुलर रेंज में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि किस लेवल पे, कौन से लेवल पे, किस रैंक पे आपको कितना सैलरी सरकार देती है अगर आप लोग डिफेंस के थ्रू जाते हो। नाउ अब जब डिफेंस आप लोग करते हो ना, तो मैंने बताया आपको डिग्री मिलता है। अभी डिग्री क्या है? आपको ग्रेजुएशन मिलता है, एक आपको 3 ईयर का प्रोग्राम मिलता है अगर आप लोग आर्मी कैडेट्स हो, ठीक है। अगर आप नेवी और एयरफोर्स हो तो आपको 4 इयर्स का प्रोग्राम मिलता है, ठीक है कि नहीं है। 3 इयर्स में आपको क्या मिलता है? आपको BA का मिल सकता है, आपको BSc या BSc कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। 4 ईयर में आपको क्या मिलता है? आपको BTech मिलता है, हमने स्टडी किया है। और BTech भी किस में मिलेगा? आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अच्छा IT सेक्टर में मिल सकता है और कंप्यूटर साइंस में मिल सकता है क्लास। यही थे इन कोर्सेज को करने के लिए टोटल कितना फीस आपको पे करना पड़ेगा अगर आप एज ए डिफेंस, आप डिफेंस क्वालिफाई करके आप लोग जाते हो। तो अगर मैं फीस की बात करूं क्लास, तो आपको 3 ईयर के लिए जो टोटल ट्रेनिंग फीस है वो डिपॉजिट करना है 59,850 रुपीज, यानी कि अप्रोक्सीमेट 60,000। कितना आपको पे करना है? अप्रोक्सीमेट 60,000। ये आपका कंप्लीट 3 ईयर का फीस है, टोटल 3 साल का फीस है। ये बिल्कुल कम एक अमाउंट में बोल सकता हूं, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो। अगर 3 साल की मैं बात कर रहा हूं तो अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो 20,000 पर ईयर। आप लोग क्या कह सकते हैं? 20,000 पर ईयर। बिल्कुल नॉमिनल फीस है, नॉर्मल से नॉर्मल फीस है, ठीक है कि नहीं है। इतने में तो एक +2, आई थिंक +2 की भी फीस इससे ज़्यादा होगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से डिफेंस में एक एक चीज़ें चलती है। अच्छा, ये तो बात हुई आपकी किसकी? फीस की। अब बात समझे इंपॉर्टेंट डेट्स। मतलब अगर आप लोगों ने फाइनल किया और आप लोगों ने मन बना लिया है और आपका टारगेट है कि आपको डिफेंस क्रैक करना है, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। मैंने बताया था जो आपका डिफेंस है वो आपका ईयर में 2 टाइम्स होता है, 2 बार कंडक्ट कराती है UPSC। कितने टाइम कंडक्ट कराती है? 2 बार। अब 2 बार सबसे पहला एनडीए का जो नोटिफिकेशन है और दूसरा जो आपका एनडीए का क्या है? नोटिफिकेशन है। ध्यान से समझे, फर्स्ट नोटिफिकेशन 2nd और 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आपको मिल जाता है, यानी कि दिसंबर में आपको कब मिलता है? फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता है और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ये आपका क्या होता है? फर्स्ट टाइम आपका क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एडमिट कार्ड का डेट देख सकते हो, एडमिट कार्ड का एग्जाम दे सकते हो, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है फर्स्ट का। उसके बाद वापिस से मई से और जून के बीच में, यानी कि मई से और जून के बीच में आपका एग्जाम 2nd कंडक्ट कराया जाता है, जिसके लिए एप्लीकेशंस और फॉर्म दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि मई आपका जो एप्लीकेशन है और प्लस में किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपका फॉर्म क्या हो जाते हैं? दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। क्लास क्या स्टार्ट हो जाते हैं? दोनों। तो ये दोनों नोट्स, दोनों जो डेट्स हैं आप लोग प्लीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले, ठीक है कि नहीं। और अपना जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है आप लोग अपना क्या कर ले, जो भी आपकी जो
फॉर्म है उसको फिल कर ले, ठीक है कि नहीं। तो ये तो बात हुई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, दैट इज रिलेटेड टू द डिफेंस, ठीक है। नाउ अभी है आपका एग्जाम पैटर्न, आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किया, फीस समझ में आ गया, सैलरी समझ में आ गया, रैंक समझ में आ गया, ठीक है। अभी बात ये है कि हमें समझना है कि एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं बता चुका हूं ये 2 टाइम्स आपका ईयर में कंडक्ट होता है। पहली चीज ये है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ आपके मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है आपके, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। टोटल जो पेपर होता है आपका 900 मार्क्स का होता है। टोटल कितना पेपर होता है? 900 मार्क्स का होता है। और दोनों ही जो पेपर है वो किस स्टाइल में होते हैं? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। अच्छा यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, एवरेज जो आपका कट ऑफ जाता है ना इस केस में अप्रोक्सीमेट 380 से और 400 मैंने लास्ट लिमिट बताया, लेकिन अप्रोक्सीमेट 380/900 जाता है। ये आपका क्या है? आपका कट ऑफ है। तो ये आप नोट करें, ठीक है। 2 टाइम होता है, दोनों के लिए कितने मार्क्स आपके? 900 मार्क्स है। आगे हम इनको डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो ध्यान से समझे, जो ये मोड है आपका एग्जाम का, वो मोड होता है आपका ऑफलाइन। यस, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता आपका, ये होता है आपका ऑफलाइन, है ना। और सेकंड अगर मैं बात करूं, दोनों लैंग्वेजेस में आपको पेपर मिल जाता है, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी। और मैं बात करूं, 2 अलग अलग पेपर होते हैं, यानी कि अगर आप लोग डिफेंस का देखते हो तो 2 अलग अलग पेपर होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो पेपर फर्स्ट एंड इसको क्या बोला जाता है? आपका पेपर सेकंड। यानी कि 2 पेपर्स होते हैं आपके, ठीक है। पेपर सेकंड है आपका वो GAT होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पेपर पूरा क्या होता है? आपका मैथ्स का होता है। और दोनों में ही आपको कंपलसरी होता है पास होना विद 25% मार्क्स, यानी कि दोनों में आपको क्या होना होता है? कंपलसरी होता है 25% मार्क्स के लिए। अच्छा आपको न जो टोटल पे टाइम अलॉट होता है ना, वो होता है आपको 150 मिनट, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2.5 आवर्स, यानी कि करीब करीब कितने हैं? 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे राउंड फिगर में मैंने लिखा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120 और टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपके? 300। ये मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। अगर GAT की बात करूँ, 150 क्वेश्चंस होते हैं और 600 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो गए आप? 600 + 300 कितना हो गया? 900। और ये कितना हो गया आपका? 80, 280 क्वेश्चंस होते हैं दोनों क्वेश्चंस को, दोनों पेपर्स को मिला के, ठीक है। जिसमें आपके 120 मार्क्स का क्या होता है? मैथमेटिक्स, सॉरी 120 क्वेश्चन का जिसमें 300 मार्क्स होते हैं और 150 क्वेश्चन का 600 मार्क्स का क्या होता है? आपका GAT। तो दोनों आपके एग्जाम होते हैं। नाउ ध्यान से समझे, हमने डिस्कशन किया मैथ में टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके? 120। कितने मार्क्स का आपका पेपर आता है? 300 का। अब ध्यान से समझे, अगर मैं GAT की बात करूं, जो आपका दूसरा पेपर होता है GAT, उसमें 2 चीजें होती हैं। सेक्शन ए में इंग्लिश होता है और सेक्शन बी में क्या होता है? GK, जहां पे आप लोगों को ये 3-4 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, यानी कि आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, GS आता है और इवेंट्स आते हैं। यानी कि ये आपके कौन से में आते हैं? ये आते हैं आपके पेपर सेकंड में। किस में आते हैं? ये बेसिकली आपके पेपर सेकंड में। और पेपर फर्स्ट में आपको पता ही है मैथ्स आता है प्रॉपर 300 नंबर का 120 क्वेश्चन। अच्छा ये आप नोट कर ले, 200 नंबर का आपको इंग्लिश आता है, बाकी सब 600 नंबर का ये रहता है, ठीक है कि नहीं। यानी कि 100 नंबर का फिजिक्स, 60 नंबर का केमिस्ट्री, 80 नंबर का हिस्ट्री, 80 नंबर का ज्योग्राफी, 40 नंबर का GS और 40 नंबर का ये क्या रहता है? आपका करंट इवेंट्स, ठीक है कि नहीं, जिसमें आपके इंडिया के और वर्ल्ड के दोनों इंक्लूड होते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती है कि इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कब इसकी इंपॉर्टेंट डेट होती है और कैसे ये चीज़ें कंडक्ट होती है। नाउ NDA 2023 का जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से समझे क्लास, आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, ठीक है, और ये आपका मैथमेटिक्स का होता है, ठीक है। और ये है आपका पेपर 2, ये क्या है आपका? पेपर 2, ये है आपका बेसिकली GAT से रिलेटेड। आपको दोनों ही एग्जाम में बेसिकली मिनिमम आपको 25% लेने ही होंगे। ऐसा नहीं है आपको पासिंग मार्क्स मिल गए, आप इसमें फेल हो गए लेकिन इसमें आपने टॉप किया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग डिस्क्वालीफाई पाओगे। यानी कि आपको 25% मार्क्स किस में चाहिए? मैथमेटिक्स में चाहिए पास होने के लिए मिनिमम, और 25 मार्क्स किस में चाहिए? GAT में। इसका बनता है अप्रोक्सीमेट 75 और प्लस में आपका इसका बनता है अप्रोक्सीमेट कितना बनता है? 150। दोनों को आप लोग ऐड कर लेना। ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है। मैं क्या बोला क्लास? मिनिमम
पासिंग क्राइटेरिया, जो आपको अपने दिमाग में रखना है, और दोनों में ही आपको पास होना है। ऐसा नहीं है किसी एक में आपने फेल हो गए और दूसरे में आपने टॉप किया तो आप क्रैक कर दोगे, नहीं, ये आउट ऑफ एक तरीके से ना टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से है, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं मार्किंग स्कीम करूं मैथमेटिक्स की तो एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 नंबर मिलता है और एक गलत क्वेश्चन के लिए -0.83 आपका नंबर कटता है, आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं जीएटी के केस में तो आपको एक सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हो तो आपका 1.33 आपका गलत पे क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी कि रॉन्ग रिस्पॉन्स पे जीएटी में आपका -1.33 कटेगा, और मैथ की बात करूं तो -0.83, ये नेगेटिव मार्किंग जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, नेगेटिव मार्किंग। और अगर मैथ की बात करूं सही नंबर पे आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर मैं जीएटी की बात करूं तो सही नंबर, सही रिस्पॉन्स पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है आपका एक बेसिक क्या चीज, मार्किंग स्कीम। नाउ एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ। जैसे ही वेबसाइट पे एप्लीकेशन ओपन होती है तो जो जर्नल वाले और जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए जो फीस बनती है ना वो 100 रुपये है, बाकी सबके लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए फ्री होता है फॉर्म, ठीक है, फ्री होता है, क्लियर है। तो जो जर्नल और ओबीसी है उसको खाली 100 रुपये फीस पे करना पड़ता है, ये ज़्यादा नहीं है, आप लोग कर सकते हो। नाउ अगर मैं सिलेबस की बात करूँ कि ये मार्किंग स्कीम समझ में आ गया आपको, 2.5 नंबर सही क्वेश्चन के लिए मैथ का, और -0.8 जो है आपका रोंग के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 4 की बात करूं और -1.33 की बात करूं, ये आपका जीएटी का है। लेकिन मुद्दा ये है कि आपका सिलेबस क्या क्या है, यानी कि आपको किस किस लेवल का आपको सिलेबस स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूँ क्लास, तो आपको पढ़ना पड़ेगा 11th एंड 12th, लेकिन ध्यान रख रहे ये आपका आता है ओनली एनसीईआरटी से, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, ओनली आपको पढ़ना है केवल और केवल एनसीईआरटी। क्या पढ़ना है आपको, केवल और केवल एनसीईआरटी क्लास, ठीक है। और अगर मैं जीएटी की बात करूं तो इसमें आता है सबसे पहले इंग्लिश, और इंग्लिश में आपको पढ़ना है बेसिक ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ना है, कोहेशंस पढ़ना है, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, बहुत आसान है, ठीक है, नॉर्मल सिलेबस है। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप 10th क्लास की एनसीईआरटी की फिजिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ से काफ़ी अच्छा कंटेंट आता है। केमिस्ट्री आपका 12th तक आएगा, कीप इन योर माइंड, आपका केमिस्ट्री कहाँ तक आता है, 12th तक आता है। जीएस के लिए भी मैं एनसीईआरटी की बुक आपको रिकमेंड करूंगा। हिस्ट्री के लिए आप फ्रीडम मूवमेंट जैसी किताबें पढ़ सकते हो, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं क्लास फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है, हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ सकते हो अर्थ रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल वाला जो प्रॉपर स्टडी मटेरियल है उसको यूज़ कर सकते हो। करंट इवेंट है, मैंने पहले भी बताया है आपको करना है इंडिया से रिलेटेड, और करंट इवेंट आपको किससे रिलेटेड करना है, वर्ल्ड से रिलेटेड, यानी कि ये क्या रहेगा आपका करंट इवेंट रहेगा। तो आई होप कि आपको सिलेबस पता चल गया होगा, चाहे वो आपका मैथ का हो, ठीक है कि नहीं है, और चाहे वो आपका जीएटी का हो। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दिया, और कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने ये बता दिया, ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन कौन पर्सन है जो एलिजिबल है, कौन कौन पर्सन है जो एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पहली कंडीशन है आप कम से कम 12th पास आउट होने चाहिए। क्या होने चाहिए आप लोग, कम से कम 12th पास आउट होने चाहिए क्लास। आप अनमैरिड होने चाहिए, आपकी शादी नहीं हुई हो, और एज लिमिट है 16.5 से 19.5। ध्यान रखें आपका जो एज लिमिट है वो कितना है, 16.5 to 19.5 ईयर, यानी कि ये है आपका एज लिमिट। इससे कम या इससे ज़्यादा आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और एक है आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, नेपाल वाले अप्लाई कर सकते हैं और भूटान वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों जगह से आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं एलिजिबिलिटी की, आर्मी के लिए आप +2 किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हो, क्लियर है। लेकिन नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है। हाँ जी क्लास, आपके लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना क्या है, कंपलसरी, वरना आप लोग आर्मी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, एयरफोर्स के लिए नहीं, या आप सिर्फ किसके लिए एलिजिबल होगे, आप लोग आर्मी के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है कि नहीं है। यानी कि आर्मी वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है कि नहीं, आर्मी कैडेट्स जिनको बोलते हो, वो आप सिर्फ +2 पास आउट हो। अब आप चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप नेवी और एयरफोर्स के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट क्या
क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक बेसिक हमने एलिजिबिलिटी इसकी चेक कर लिया, अनमेरिड हो, 16.5 से 19.5 आपका एज क्राइटेरिया है, ठीक है। नेपाल, भूटान और बेसिकली इंडिया से आप लोग बिलोंग करते हो, ये सारी कैटेगरी हम लोगों ने क्या किया है, अंडरस्टैंड किया है। अच्छा, इसके बाद कुछ अपनी फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है, यानी कि मेल के लिए हाइट 157 है, फीमेल के लिए हाइट 152.5 सेंटीमीटर है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। और अगर आप पायलट एंट्री करना चाहते हो तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि आपका एज 162 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ये दोनों के लिए है, चाहे आप फीमेल हो और चाहे आप लोग मेल हो। अच्छा, इसके लिए दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो, फीमेल और मेल, ये एग्जाम दोनों के लिए होता है, ठीक है। और आई साइट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, ये एक बेसिक चीज़ है, ये आप लोग जाके वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। नाउ अब जब ये सारा प्रोग्राम आपका हो जाता है तो लास्ट स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं आप लोग एसएसबी, जिसको बोला जाता है एसएसबी इंटरव्यू। तो जो आपका एनडीए का रिजल्ट प्रोवाइड करता है 1 मंथ बाद एग्जामिनेशन के एग्जैक्ट 1 मंथ के आफ्टर आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और ये जो इंटरव्यू है ये 5 स्टेजेस में चलेगा, यानी कि 5 डेज चलेगा। और ये कितने स्टेजेस में चलेगा, 5 स्टेजेस में चलेगा, क्लियर है। और जो लोग आपका रिटर्न क्लियर करेंगे प्लस में एसएसबी क्लियर करेंगे, इन दोनों के मार्क्स के वेटेज पे उसका ज्वाइनिंग होता है, उसका क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है। तो आई होप कि आपको जो एसएसबी इंटरव्यू का चक्कर है वो समझ में आ गया होगा। आपके जो सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स हैं वो बेसिकली ये हैं, आप मैं बोल रहा हूँ प्रयागराज है, भोपाल है, बेंगलुरु है, देहरादून, मैसूर और वाराणसी, ये टोटल आपके सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स हैं। आप ध्यान से रख लें, पहला क्या है आपका प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु, देहरादून, मैसूर और क्या है वाराणसी, ये आपके क्या है सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका सेंटर आ सकता है। नाउ इंटरव्यू की बात करता हूँ, इंटरव्यू कैसे होता है, कितनी स्टेजेस में होता है, और हम लास्ट इस वीडियो के लास्ट में है स्टेज फर्स्ट, जिसको बोलते हैं आप लोग पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, यानी कि आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, ठीक है, और आपको उसका परसेप्शन देना है, यानी कि उसके बारे में क्या देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। क्या देना है आपको, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। और जो आदमी, जो पर्सन, जो कैंडिडेट इस स्टेज फर्स्ट को क्लियर करता है उसका क्या होता है नेक्स्ट स्टेज, यानी कि स्टेज सेकंड में एंट्री होता है। स्टेज सेकंड में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है। और स्टेज 3 में अगर आप लोग स्टेज 2 क्लियर किया तो आप लोग स्टेज 3 किया तो स्टेज 4, और स्टेज 4 क्लियर किया तो स्टेज 5, और स्टेज 5 क्लियर करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस आपका सिलेक्शन होता है। आपका क्या होता है, सिलेक्शन, दोनों के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, सेकंड डे आपका साइकोलॉजी टेस्ट है, थर्ड डे आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क है, ठीक है, एक बेसिक चीज होती है। अच्छा, फोर्थ में आपका इंटरव्यू होता है और फिफ्थ में होती है आपकी कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये 5 डेज का इंटरव्यू होता है आपका, जो बेसिकली चलता है कितने दिन का है, 5 डेज का, क्लियर। तो यहाँ पे क्लास हमने समझा ऑल अबाउट द एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, मीनिंग से लेके हर चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो बेसिकली आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हो। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।